बच्चों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो कि है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इस्मा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है और वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात 27 अक्टूबर 1999 की है। प्रशांत की माँ को मरे हुए 7 साल हो चुके थे। एक दिन प्रशांत ने सोचा, आज एक दिन के लिए मैं अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं मिले हुए। उसके दोस्त का घर उसके गांव से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर ही था। प्रशांत अपने दोस्त के घर सही सलामत पहुंच जाता है, लेकिन शाम को लाइट चली जाती है और मौसम भी खराब होने लगता है। बहुत तेज आंधी आ जाती है। प्रशांत ने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। सब घबरा जाते हैं। तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है। इतनी तेज आंधी, तूफान और बारिश होने के कारण पेड़ भी गिर जाते हैं। प्रशांत के दोस्त का घर सीमेंट से बना होता है और बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए वो घर उस आंधी तूफान को झेल लेता है। लेकिन पानी को घर के अंदर आने का रास्ता तो मिल ही जाता है। घर में भी उनके गर्दन तक पानी भर जाता है, इसीलिए वो सब ऊपर चले जाते हैं। हवा 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। अगले 36 घंटे तक मौसम ऐसा ही था। हालांकि जब सुबह हुई तब हवा कम हो गई थी। प्रशांत इस तबाही को कभी भी भूलने वाला नहीं था। खुशकिस्मती से उनके घर की छत पर 2 नारियल के पेड़ टूटकर गिर गए थे, जिन पर नारियल लगे हुए थे, और उन नारियलों से उन्होंने अपनी भूख भी मिटा ली। अगले 2 दिन के लिए प्रशांत अपने दोस्त के घर पर ही रहा, वो भी उनकी छत पर। वो 2 दिन प्रशांत के लिए 2 साल के बराबर थे। प्रशांत के मन में बस एक ही सवाल था, मेरी फैमिली जिंदा होगी या नहीं, या फिर वो भी इस तबाही में मर गई होगी। जब 2 दिन बीत गए और प्रशांत के जाने का समय हो गया। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, मौसम देखो, अभी भी खतरनाक है। तुम हमारे साथ कुछ दिन और रुक जाओ। हाँ बेटा, तुम्हारी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं अंकल, अब मुझे जाना होगा। प्रशांत के दोस्त के परिवार वालों ने प्रशांत को बहुत कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन प्रशांत को पता था कि अब उसे जाना है। प्रशांत घर जाते समय अपने साथ एक लाठी भी ले चला। रास्ते में ज्यादा पानी होने के कारण कई जगह प्रशांत को तैरकर भी रास्ता काटना पड़ा था। थोड़ी ही दूरी पर प्रशांत को उसके अंकल के 2 दोस्त मिले। वो भी गांव में ही जा रहे थे, तो तीनों ने ये तय करा कि वो इकट्ठे ही जाएंगे। रास्ता बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि रास्ते में लोगों की, जानवरों की लाशें थीं और उन्हें उसे साइड कर कर अपना रास्ता बनाना पड़ रहा था। आखिरकार वो सब अपने गांव कालीकुदा में पहुंच ही गए। अब तो प्रशांत का मन बैठा जा रहा था। उसने तो ये मान लिया था कि अब उसके परिवार वाले नहीं बचे होंगे। सबसे पहले प्रशांत को उसकी नानी नजर आई और अपनी नानी को देखकर प्रशांत बहुत खुश हो गया और उसकी नानी भी प्रशांत को देखकर बहुत खुश हो गई। प्रशांत की तरह उसकी नानी और बाकी घर वालों ने भी ये मान लिया था कि प्रशांत नहीं बचा होगा। उसकी नानी खुशी के मारे रोने लगी। दोनों एक दूसरे को गले भी लगे। सारी जगह ये खबर फैल चुकी थी कि प्रशांत वापस आ गया, तो उसके परिवार वाले भी प्रशांत के पास आ गए। प्रशांत सबको देखकर बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग क्यों ना मैं अपने गांव वालों की मदद कर दूं? प्रशांत सिर्फ 19 साल का था। हमारे गांव में
86 लोग मरे हैं और 96 घर बर्बाद हुए हैं। प्रशांत अपने गांव वालों के लिए नारियल तोड़कर लाया और कुछ दिनों तक सारे गांव वालों ने नारियल खाकर अपना गुजारा किया। इन नारियलों से कब तक गुजारा चलेगा? मुझे और कुछ भी करना होगा। प्रशांत ने एक टीम बनाई और उस टीम का लीडर बन गया। फिर प्रशांत और उसकी पूरी टीम राशन वाले के पास गई और वहां से चावल लेके आई। हालांकि चावल गीले थे, बारिश के कारण वो सारे चावल गल गए थे, लेकिन फिर भी प्रशांत वो चावल ले आया और उससे उनका और उनके गांव वालों का गुजारा किया। अब हम सबसे पहले अपने गांव की सफाई करेंगे। घरों के छोटे छोटे टुकड़े, ह्यूमन वेस्ट और लोगों की उल्टियों और लाशों को साफ करना हमारा अगला टास्क है। ठीक है, चलो तो फिर करते हैं। हाँ चलो। 5-6 दिन का खाना हेलीकॉप्टर के द्वारा आ गया था, लेकिन उसके बाद हेलीकॉप्टर दोबारा खाना देने कभी नहीं आया। लेकिन प्रशांत ने अपनी पूरी टीम की मदद से उन तक मैसेज पहुंचवाया कि हमें खाने की ज़रूरत है। उसके बाद हेलीकॉप्टर रोज आने लगा। प्रशांत ने देखा कि इस तबाही में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो अब प्रशांत ने उन अनाथ बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था करवाई, जिससे वो बच्चे बहुत खुश हुए। और इसके साथ साथ प्रशांत ने वुमेन्स को उन बच्चों की देखभाल करने के लिए भी कहा। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। प्रशांत ने देखा कि इस तबाही में जो लोग मरे थे उनकी याद में परिवार वाले रो रहे हैं। वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई। यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं, मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि आप सब फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम करें। और बच्चों के लिए प्रशांत ने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करे। प्रशांत अपने इस काम को करने में सक्सेसफुल रहा। जैसा कि उसने सोचा था कि सब अपने दुखों को भूल जाएंगे, वैसा ही हुआ। प्रशांत का सारा काम पूरा हो चुका था, बस एक टास्क रहता था। प्रशांत ने विधवा औरतों की दोबारा शादियां करवाई और अनाथ बच्चों के लिए उसने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें अडॉप्ट कर लें, और वो अपने इस आखिरी सबसे बड़े टास्क में भी सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे प्रशांत दूसरों के दुख दूर करने के चक्कर में अपने दुख भी भूल गया। प्रशांत अपने गांव वालों की नज़र में हीरो बन चुका था। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी दूसरों की हेल्प करें और किसी को भी किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।